जब से बीजेपी ये इस सदन में आई है, तब से यहाँ पे उन मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यहाँ भगवान राम जी का मतलब नहीं है। भगवान राम जी मेरे भी राम, उनके भी राम, आपके भी राम, सबके राम, भगवान एक है। बीजेपी के लोगों का नार्को टेस्ट कराइए, देखिए इनके दिल में भी यही है कि सुरेंद्र चौधरी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया है ठीक किया। इनके इरादे ठीक नहीं हैं। ये फिर से वैसा माहौल जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं। धारा 370 अब इतिहास का हिस्सा है जो दोबारा वापस नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में बुधवार यानी 6 नवंबर को उस समय हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। इसे बीजेपी के नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद बहुमत से पारित कर दिया गया। इस दौरान सदन में भारी हंगामा देखने को मिला और भाजपा नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। ये तो अफसोस की बात है कि यहाँ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो यहाँ पे इन प्लेस थी जम्मू कश्मीर में, जब से बीजेपी ये इस सदन में आई है, तब से यहाँ पे उन मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आज जिस तरीके से उन लोगों ने बिहेव किया, जिस तरीके से वो टेबल्स पे चढ़े, पाँव उसके ऊपर रखे, तो ये बराह रास्त असेंबली का एक ये कहें कि इंसल्ट है। तो ये अच्छी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस नहीं है। बाकी ठीक है, आपको अपनी बात रखनी है, आप एक दायरे के अंदर रह के, इखलाकी दायरे के अंदर रह के भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी समाज जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। 15 दिन से जो यहाँ हमारे सिचुएशन बनी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कल जो एलजी साहब का बयान भी आया, काफी तलख लफ्ज थे उसमें कि जहां पर भी किसी शय दी गई है किसी भी मिलिटेंट एक्टिविटीज को, वो जमीन ही साफ कर दी चाहिए। अब मैं काफी दिनों से इस बात पे बात कर रहा हूं कि जब तक यहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा, जब तक यहाँ पे एक इंक्लूसिव अप्रोच नहीं लिया जाएगा, ये 2 पावर सेंटर्स का जो तरीक़ेकार यहाँ पे चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क के हक में है या जम्मू कश्मीर के हक में है। आप चाहे वो सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग्स को लीजिए, चाहे सेक्रेटेरिएट में जो मुलाजमीन हैं उनको हैंडल करने की बात ले लीजिए, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मेरे ख्याल में एलजी साहब को, ऑफ कोर्स वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, उसका हमें पूरा उसका सम्मान है, लेकिन अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो उनके इख्तियारात हैं, जो उनके हकूक हैं, उसका इस्तेमाल उनको करने देना चाहिए। और जिस तरीके से इस वक्त वो आई थिंक अभी उन्होंने शायद इस चीज को मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं किया है कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जितना जल्द वो इस चीज को और खासतौर से सरकार को काम करने देंगे, उतना अच्छा रहेगा। शायद इसीलिए जय श्री राम के नारे पहली बार यहाँ पे लग गए। रिलीजियस नारों को असेंबली में करना किस हद तक सही है? ये देखिए, जो हमारा प्रीएम्बल है, अगर उस प्रीएम्बल को ये लोग पढ़ें तो उसके हिसाब से किसी भी मजहबी नारे या किसी भी मजहबी जज्बात को उभारने की इजाजत नहीं है। तो ये तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की ही एक वायलेशन है। सबसे बड़ा नुकसान इसमें जम्मू को हुआ है। जम्मू के लोगों को जितना नुकसान हुआ है इतना कश्मीर में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जमीनें भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहाँ आपका रोजगार भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहाँ जो आपकी माइनिंग है, दरिया खाली हो गए, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री की जमीनें बाहर के लोग लेके चले गए, आपकी जो यहाँ वाइन शॉप जो पॉलिसी चली है, हमारे लोगों की, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दुकानें होती थी, आज उनको दुकानें कैंसिल करके आज उन्होंने बाहर के लोगों को दे दिया। तो जम्मू कश्मीर के पास बचा क्या? तो इसलिए जम्मू कश्मीर हम आज अगर देखें, बीजेपी अगर दिल्ली में सरकार चला रही है, नीतीश कुमार जी को साथ क्यों लेके
लेके चल रहे हैं। उनको भी तो ये वादा किया है कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। चंद्रबाबू नायडू को भी यही वादा है कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, उसको स्पेशल स्टेटस। तो इसलिए यहाँ भगवान राम जी का मतलब नहीं है। भगवान राम जी मेरे भी राम, उनके भी राम, आपके भी राम, सबके राम, भगवान एक है। तो अगर भगवान राम जी हैं, तो अगर ये भगवान राम जी का नाम लेके ही नारे लगा रहे हैं, तो मैं इनको कहूंगा कि भगवान राम जी क्या कहते थे, सबको, भगवान राम जी का जो राज्य था उसमें हर आदमी को हर सुख था, कोई जात बरादरी मजहब फिरका प्रस्ती नहीं थी। तो इसलिए कहूंगा हम भी आज क्या कह रहे हैं, हम भी भगवान राम जी के रास्ते पे चलकर उनको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हक है, वो स्टेट है, हमारा स्पेशल स्टेटस है, वो हमें मिलना चाहिए। ये रेजोल्यूशन कहीं जम्मू कश्मीर को कोई अलग रास्ते बता, हम तो हिंदुस्तान के, उस रेजोल्यूशन में लिखा है हिंदुस्तान को हम मजबूत करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का आइन बहुत बड़ा आइन है, उसी के साथ सब चलते हैं। उस आइन के अंदर अपना हक मांगा है, डेमोक्रेटिक राइट मांगा है। इसलिए आप इसको इस नजरिए से देखें। बाकी अगर आप बीजेपी के लोगों का नार्को टेस्ट कराइए, देखिए इनके दिल में भी यही है कि सुरेंद्र चौधरी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया है ठीक किया। और मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनका इतना बड़ा विजन, और जो मैनिफेस्टो में हमारा था कि जो उमर साहब ने कहा था कि जब हम असेंबली में जाएंगे, क्योंकि ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, हम नॉमिनेटेड नहीं है, हम अपॉइंटेड नहीं है, जैसे यहाँ 6 सालों में आते रहे, हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें लोगों ने चुना हुआ है। और आज हमने जो किया है, चाहे वो जम्मू के लोग हैं, चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, उनके दिल की बात की है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ना तो इनका प्रेरोगेटिव है, ना इनको कर सकते हैं। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 का वो पुराना स्टेटस बहाल करके ये बताना चाहती है कि हम वाल्मीकियों के खिलाफ हैं, हम गोरखा समाज के खिलाफ हैं, हम वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के खिलाफ हैं, और पहाड़ी और जो गुजर बकरवाल हैं उनके भी खिलाफ हैं। आखिर चाहती क्या है, ये लोगों के सामने देना होगा, और कांग्रेस भी उसके समर्थन में बैठी है, उनको भी जवाब देना होगा। इनके इरादे ठीक नहीं हैं, ये फिर से वैसा माहौल जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं जिसको कि कभी इनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। अभी तो इन्होंने जो आज किया है वो अच्छा नहीं किया है, और ना लोगों को ये पचने वाला है, ना लोग इसको सहन करेंगे। जम्मू कश्मीर की नई सरकार कांग्रेस के सहयोग से यहां आतंकवाद और अलगाववाद की मानसिकता को दोबारा जन्म देने की कोशिश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सहायता से जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों के एजेंडे को, अलगाववादियों के एजेंडे को वापस लाने की एक कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर 2-2 झंडे लगाए, अलग से झंडा, उस धारा 370 की पैरोकारी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने देश के साथ और संविधान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है।